आज रेड गाउन में नेहा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप और ज्वेलरी भी परफेक्ट थे। अनंत को लगा उसकी कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मौका मिलते ही उसने नेहा को डांस फ्लोर पर इनवाइट कर लिया, पर नेहा मुस्कुरा दी। शायद तुम मुझे इतने प्यार से तैयार देखकर यह सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें हाँ करने का मन बना लिया है, लेकिन आज मेरे तैयार होने की वजह कुछ और ही है। अनंत का मन बुझ गया। वह इतनी जल्दी हार मानने वालों से नहीं था। हम साथ बैठकर स्नैक्स तो खा सकते हैं ना? नेहा ने बड़ी शालीनता से हाँ कह दी। बातचीत का दौर चल पड़ा। कुछ देर नेहा का मूड ठीक देखने के बाद अनंत ने बहुत ही प्यार भरे अंदाज से पूछा, ठीक है नेहा, तुम मेरे प्यार को पसंद नहीं करती? शायद मुझे नहीं पसंद करती, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मगर क्या तुम एक दोस्त के नाते मेरे मन की उत्सुकता को कुछ कम करना चाहोगी? मेरे कुछ सवालों का जवाब देना चाहोगी मेरे मन को शांत करने के लिए? नेहा ने हाँ में सर हिला दिया। अनंत, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। सच कहूँ तो दोस्त के रूप में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दूरी सिर्फ इसलिए रखती हूँ कि कहीं तुम समझ रहे हो ना। अनंत को नेहा के इस अंदाज से अपने सवाल पूछने के लिए हौसला मिल गया। जहाँ तक मैंने देखा है, तुम किसी के भी नज़दीक आने से डरती हो। एम आई राइट? अगर मैं तुम्हें अच्छा इंसान लगता हूँ और तुम मुझे दोस्त बना सकती हो, तो क्या तुम अपने दिल की बात मेरे सामने खोलना चाहोगी? अनंत की अदाओं में जाने ऐसा क्या था कि नेहा को भी बरसों से अपने दिल में बंद ताले खोलने का जी हो आया। मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसने खोई सी आवाज़ में पूरी गंभीरता से कहा और अपनी नज़रें अनंत के चेहरे पर गिरा दी, यह जानने के लिए कि क्या इसके बाद भी वह नेहा के दिल का हाल जानना चाहता है। लेकिन अनंत जरा भी घबराया नहीं। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ तुमसे। चलो आज जानते हैं कि मेरे प्यार का प्यार कैसा है। सच, अगर दोस्ती की तरह भी तुम मेरे सामने दिल खोलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं 8 साल की थी जब पहली बार उन्हें देखा। मेरे पिता के दोस्त हैं, वो बहुत प्यार करते थे मुझे। मेरी हर फरमाइश पूरी करते, मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे वो, और वो मेरे मन को समझते थे। कई बार तो मेरे माता पिता भी समझ नहीं पाते थे मेरी उदासी की वजह, मगर वो समझ जाते थे। अनंत, मेरे माता पिता ने तब तलाक ले लिया था जब मैं 6 साल की थी। मैंने अब तक यानी इंडिपेंडेंट होने तक की आधी ज़िंदगी पिता और नई माँ के साथ यानी आधी माँ और नए पिता के साथ बिताई। हालांकि मेरे साथ किसी का भी व्यवहार खराब नहीं था। नई माँ और नए पिता दोनों ने मुझे समझने की बहुत कोशिश की। मैं किसी को दोष नहीं देती, पर मैं कभी किसी के सामने खुल नहीं पाई सिवाय उनकी। वो मेरे मम्मी पापा के कॉमन फ्रेंड थे। उनके तलाक से पहले से ही मैं उनके साथ घुल मिल गई थी। मम्मी पापा के तलाक के बाद उन्होंने दोनों से दोस्ती कायम रखी। मुझे लगता है कि दुनिया में एक यही इंसान है जो रिश्तों की कदर करता है, जो रिश्तों को कायम रखता है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उनके लिए मेरा प्यार भी बढ़ता चला गया। लेकिन जब मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मेरे बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझे। आखिर एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि मैं उनके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, तो उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि वह अब मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। नेहा चुप हो गई। कुछ देर अनंत उसके चेहरे पर लिखी दुख की बातें पढ़ता रहा।
फिर सांत्वना भरे शब्द में कहा, उन्होंने शादी क्यों नहीं की अब तक? उनका काम ऐसा है कि उन्हें घूमते रहना पड़ता है। जंगल पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वो। कहते हैं इसलिए शादी नहीं की। यह भी कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक औरत है। ये भी कहते हैं कि वह मुझे एक बच्चे की तरह बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर प्रेमिका की तरह कभी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि अपनी प्रेमिका के बारे में उन्होंने मनगढ़ंत बातें की हैं ताकि मुझे ना मिलने के उनके फैसले के बाद मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं। आखिर उन्होंने मुझसे वादा किया कि हर महीने के पहले संडे वह वीडियो कॉल पर मुझसे बात किया करेंगे। आज महीने का पहला संडे है, इसलिए इतना तैयार होकर आई हूँ। उनसे बात करने का समय यही हो जाएगा। नेहा की बातों से एक कसक सी अनंत के दिल में उठी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, अपने प्यार से मेरी भी मुलाकात कराना, वह बोला। तभी उनका फ़ोन आ गया। नेहा भी उनके साथ बहुत देर तक बातें हुई। साथ में अनंत भी बैठा था। उन्होंने अनंत से भी ढेर सारी बातें की। उनसे बात करके अनंत को बहुत अच्छा लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वही अनंत का अंदाज़ा ठीक निकला। दूसरे दिन जब अकेले में उसने नेहा के प्यार को फ़ोन किया तो उन्होंने भी अपना दिल खोलकर अनंत के सामने रख दिया। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तुम अच्छे इंसान लगे मुझे। तुम्हारी आंखों में नेहा के लिए सच्चा इश्क दिखता है। तुम्हें क्या बताऊं, मैं नेहा को एक बच्चे की तरह कितना प्यार करता हूँ। उसके अकेले रह जाने की वजह मैं ही हूँ। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसे प्यार देकर उसे अपना प्यार पाने के लिए राज़ी करके मुझ पर एहसान कर दो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। आजकल तुम्हारे वो कितने सुंदर नेशनल पार्क पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वहाँ घूमने चलोगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। घूमना भी हो जाएगा और मिलना भी। अनंत के प्रस्ताव पर नेहा के चेहरे पर चमक आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। लेकिन मैंने उन्हें बाद में फ़ोन किया था, वो राज़ी हो गए हैं। बस कहा है तुमसे बता दूं कि साइली जिनके साथ वो रिलेशन में हैं वो भी वहाँ है। नेहा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके मन को पक्का यकीन था कि यह सब केवल उसे भरमाने के लिए बोले गए झूठ हैं। वह दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिले। मैं जानती हूँ तुम इन्हें प्यार करती हो और दोस्त कहकर पुकारती हो। तुम मुझे फ्रेंड कहकर पुकार सकती हो। उस विदेशी औरत ने टूटी फूटी हिंदी में बात शुरू की। उस हकीकत को सामने देख नेहा कुछ अपसेट रही, पर जल्द ही चारों ने खुशनुमा माहौल गढ़ लिया। चारों मिलकर घूमने, खाते, हंसी ठहाके लगाते, देर रात तक बातें करते। अगर कभी उनकी और नेहा की बातें चल रही होती तो अनंत और साइली उन्हें अकेला भी छोड़ देते। पता है नेहा, मैंने जो करियर, जो जीवन चुना, उसके कारण मुझे कितनी दिक्कतों और समाज की मनाहियों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने अपना दिल नेहा के सामने खोलना शुरू किया तो वह बात करते करते सो गए। नेहा बहुत खुश थी कि वह अपना दिल उसके सामने खोल रही हैं और चकित थी कि कैसे साइली इसके साथ इतनी फ्रेंडली है। एक तरफ वो उनका और साइली का रोमांटिक साथ देख रही थी तो दूसरी ओर अनंत उसके साथ रोमांटिक था। धीरे धीरे नेहा को महसूस होने लगा कि वो शायद उन्हें एक बड़े की तरह प्यार करती है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे जोंक से बहुत डर लगता है, जो यहाँ बहुत हैं। साइली छोटे से झरने को देखकर बोली। तो नेहा भी बीच में कूद पड़ी। मुझे भी। हम लोगों के बूट्स
किस दिन काम आएंगे पार्टनर, जो इन लोगों ने फैशन के चक्कर में नहीं पहने। उन्होंने अनंत को इशारा किया और दोनों ने साथ में दोनों गर्ल्स को गोद में उठा लिया। चलते हुए अनंत नेहा की ओर एकटक देख रहा था और नेहा के मन में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। इस खूबसूरत रूमानी एहसास को उसने अकेले में अनंत के साथ शेयर किया तो उसका चेहरा चमक उठा। ये जो मन होता है ना नेहा, ये जिद्दी बच्चे की तरह होता है। इससे कहो कि यह मत करो तो नहीं मानेगा, पर कहो कि इससे इस तरह करो या कुछ और एंटरटेनिंग टास्क दे दी जाए तो तुरंत राज़ी हो जाएगा। मतलब जब दुनिया ने मेरे मन को धमकाया कि उनसे प्यार ना करो तो वो बागी हो गया, पर जब उससे कहा गया कि उनसे एक खूबसूरत रिश्ते की तरह प्यार करो और तुमसे रूमानी प्यार करो तो उस पर लिखी इबारतें बदल गई। नेहा के बदलते व्यवहार से अनंत बहुत खुश था। उसने अपनी बाहें आतुरता से फैला दी। उसकी आंखों में गहरा प्यार और मनोहार था। नेहा खुशी से उसकी बाहों में समा गई।